नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और सीधे चलते हैं हरसिमरत कौर बादल के पास, जिन्होंने कि कल ही रिजाइन किया है केंद्रीय कैबिनेट से। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन एक चीज पे पहला कमेंट चाहूंगा आपका। जो आप ही के प्रदेश से कांग्रेस के एक सांसद ने आपके मिनिस्ट्री के बारे में जो शब्द कहे, अचार चटनी पापड़ मंत्री, कुछ इस ढंग के, क्या आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा? मेरे विरोधी क्या कहते हैं मैं खास परवाह नहीं करती। जिनका कुछ अपनी कोई स्टैंडिंग होती है। कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, ये वो पार्टी है जिसमें देश के, आपने देखा सांसद में मंत्री जी ने खुद कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और सारी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ जब कंसल्टेशन हुई इस कानून के लिए, तो कैप्टन साहब ने 3 मीटिंग्स अटेंड करके अपनी कॉन्करेंस दी और कॉन्करेंस कैसे नहीं, सहमति कैसे नहीं देते जब 2017 का उनका चोन मैनिफेस्टो जो कैप्टन साहब ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से रिलीज कराया, उस चोन मैनिफेस्टो में दर्ज है कि ये सारी चीजें पंजाब में लागू करेंगे और 2017 में विधानसभा में लाके पंजाब में एक्ट बन के आज की डेट में भी वो सारी चीजें पंजाब में लागू हैं। 2019 में राहुल गांधी ने जो चोन मैनिफेस्टो लागू किया, उसमें भी ये चीजें हैं कि ये सारा कुछ कांग्रेस पार्टी करेगी। तो जो कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में लागू कर लिया, चोन मैनिफेस्टो में है, जो कैप्टन साहब ने केंद्र सरकार को कॉन्करेंस दे दी, सहमति दे दी, आज जब वो विरोध कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो इनसे डबल स्टैंडर्ड और ड्रामाबाजी किसका दिख रहा है? तो ऐसे लोग जिनकी कोई बेस नहीं है, आज कुछ बोले, राज्य में कुछ करें और केंद्र में कुछ और करें, तो ऐसे लोग जो मर्जी बोलते रहे, लोग देख रहे हैं। तो मेरे मंत्रालय को जो मर्जी बोल ले, आज इनकी बातों का मेरे ऊपर ना इनके मुख्यमंत्री का असर है और ना ही इनके मुख्यमंत्री के नीचे जो चट्टे बट्टे हैं ना उन्हीं का। लेकिन मैडम, आपने कब ये तय किया कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि ये जब कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ होगा, ऑर्डिनेंस भी जो है वो जारी किया गया, उसके बाद बिल बन के आया, कब आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब हट जाना चाहिए इस मुद्दे पर? जब ये पार्लियामेंट में आया एक इसको बिल बनाने, एक बिल ऑर्डिनेंस के रूप में और इसको पास करने के लिए जब पार्लियामेंट के एजेंडा में आया, क्योंकि इसके ऑर्डिनेंस बनने से पहले जब इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीज में सलाह मशवरा मांगा गया, मेरे मंत्रालय में ही आया ये मई के महीने में। हालांकि मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से की तरफ से नजरिए से मैंने कमेंट्स देने थे, लेकिन उधर भी मेरे दर्ज कमेंट्स में मैंने यही कहा कि स्टेक होल्डर्स के मनों में शंकाएं हैं, इन शंकाओं को दूर करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को बोर्ड में लेके तभी ऐसी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तब भी मैंने मई में दर्ज किया। जब जून में पता लगा ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, उससे पहले भी मैंने रेज किया कैबिनेट में कि ग्राउंड लेवल में इसका बहुत विरोध है किसानों में और उनको ऑन बोर्ड लेके तभी कोई ऑर्डिनेंस आए। जब ऑर्डिनेंस कैबिनेट में टेबल हुआ तब भी मैंने पूरे जोरों से इसको, ये मुद्दे को उठाया और ऑर्डिनेंस आने के पिछले 1.5-2 महीनों में लगातार बातचीत किसानों से, संगठनों से, उनकी शंकाओं को केंद्र तक ले जाके केंद्र की बात को उन तक पहुंचाने की कोशिश करी। तोमर जी की उनसे मुलाकात भी कराई, लिखत में भी ले लिया। ये सारी कोशिशों के बावजूद जब ये क्लियर हो गया कि तोमर साहब की बातों में या मेरी बातों में उतना विश्वास नहीं रहा किसानों का कि वो कोविड की डर को छोड़ के आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये लगातार हाईकमांड से लेके हर लेवल पे मैंने ये भेजा कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, इनको बुला के सुनवाई करके तब आप इसको पार्लियामेंट में लेके आइए। लेकिन जब ये पार्लियामेंट में ये एजेंडा में आ गया तब क्लियर था कि मेरी पार्टी इसको सपोर्ट नहीं कर सकती और ये पार्टी का सपोर्ट नहीं है तो एक किसान की बेटी होने के नाते, किसान जिन्होंने मुझे संसद तक भेजा है, मैं उस कानून का हिस्सा नहीं हो सकती जिस कानून को आज मेरे किसान अपने किसान विरोधी कानून समझ रहे हैं। तो मैंने अपना इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल से हट के इस बिल के खिलाफ में अपनी वोट डाली। ये भी कहा जा रहा है कि जब किसानों ने ये धमकी दी कि जो लोग संसद में इस बिल का समर्थन करेंगे उसे पंजाब में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये धमकी तो पिछले कई महीनों से चल रही थी और मेरे घर में आप देखिए तो 1.5 महीने से धरने में किसान बाहर बैठे हुए हैं। आज की डेट में भी
5-6 दिन से लगातार बैठे हैं, लगातार इनको अंदर बुला के, जैसे मैंने कहा, इनको ऑर्डिनेंस की कॉपी देके कि आप बताइए इसमें से क्या डिलीट कराऊं और क्या ऐड कराऊं, आप मुझे दीजिए तो सही, मैं अपनी सरकार से करवा के लेके आऊंगी। चिट्ठी में लिखत पे भी ले लिया, लेकिन जब बात कहीं पे भी नहीं बनी, जरूरत थी कि इनसे बातचीत हायर लेवल पे की जाए, आश्वासन ऊपर से दिया जाए। जब ये बात नहीं बनी और क्लियर हो गया कि इसी रूप में आया जाएगा जो रूप मेरे किसानों को मंजूर नहीं था, तो फिर मैंने अपने किसानों के साथ खड़े होने का फैसला किया कि जिन किसानों ने इधर भेजा, जो उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर मैं किसानों के साथ अपना फैसला, खड़े होने का मैंने फैसला लिया। और किसान की बेटी होने के नाते आज मुझे मान है, गर्व है कि मैंने अपने किसान को के प्रति अपना फर्ज मैंने अदा किया। 2-3 छोटे छोटे सवाल है मेरे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं वही इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, वो पूरे देश के बारे में बहुत सारा जानते हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि श्रोमणी अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है और पंजाब और किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी, क्योंकि शायद हमारी पार्टी में एक आध दुक्का ही कोई होगा जो किसान नहीं है। और आज की तारीख में सरदार प्रकाश सिंह बादल देश के सबसे टॉलेस्ट किसान, देवीलाल जी के बाद जो किसी का नाम आता है तो बादल साहब का आता है। 5 बारी मुख्यमंत्री बनके उनको पंजाब में किसानों का मसीहा कहा जाता है। और ये बिल्कुल सही है कि बिचौलियों की बात जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो हो सकता है कई राज्यों में बिल्कुल सही हो, लेकिन पंजाब में हमारा मंडीकरण सिस्टम, हमारा किसानी ढांचा इतना मजबूत है कि किसी बिचौलियों को, किसान को गुमराह करना या शोषण करना तो दूर की बात, आज यही मंडीकरण ढांचा, जो आड़तीय, जो कमीशन एजेंट्स हैं, इनका और किसानों का एक ऐसा पारिवारिक संबंध है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये संबंध चलता है। जब किसान के घर में कोई बीमार हो, कोई शादी हो, कोई बाढ़ आ जाए, कोई बरसात आए, बर्बादी हो जाए, कोई बैंक उसको कुछ मदद नहीं करता, ये आड़तीय उसकी मदद करता है। ये ऐसा पारिवारिक उनका संबंध है। एक एक किसान के साथ आड़तीय जुड़े हैं, हजारों की गिनती में मजदूर जुड़े हैं, और हर एक किसान, हर एक परिवार पंजाब का किसान का परिवार है। तो ये एक ऐसा, मानता हूं शायद प्रधानमंत्री तक ये बात नहीं पहुंची। एक और बात प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना उत्पाद दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, तो किसान क्यों नहीं बेच सकता, उसको आप क्यों बांध रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही है, किसान भी बेच सकता। पंजाब में तो ये एक्ट 3 साल से लागू है, पंजाब में कर ही सकता है। मेरे कहने का मतलब, आज पंजाब के किसानों में जो शंका है कि हमारे बहुत अच्छी तरीके से जो व्यवस्था चल रही है, आड़तियों की, किसानों की, मंडियों की, मजदूरों की, अब पूंजीपति आएंगे, प्राइवेट मंडी लगाएंगे, उनको टैक्स कोई देना नहीं होगा, किसान को 4 पैसे ज्यादा देंगे, किसान पैसे कमाने के चक्कर में इनके पास जाएगा। धीरे धीरे सरकारी मंडीकरण ढांचा जब खत्म हो जाएगा, जब कोई किसान नहीं आएगा, कोई टैक्स पे नहीं करे, जब ये ढांचा खत्म हो जाएगा और सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में हो जाएगा, तब किसान का शोषण शुरू होगा। ये पंजाब, हरियाणा के किसानों और यूपी के कुछ राज्य, इनकी ये शंका है। क्या इनकी शंका को आप सुन के इनको दूर नहीं कर सकते? क्या कुछ उस ऑर्डिनेंस में ऐसा, उस एक्ट में कुछ ऐसा नहीं डाल सकते? क्या उनके साथ बातचीत करके ये शंका दूर करना क्या उनके हित में नहीं है? जरूरी है कि आज वो सड़कों पे उतर के आंदोलन करें। मेरी तो यही मांग थी कि उनकी सुनवाई करिए, शंका दूर करिए और ऐसा लेके आइए जो वो स्वागत करें। दो छोटे छोटे सवाल हैं मैडम, फिर मैं आपको फ्री करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं खुलकर खेती करेगा, और जो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं वो दरअसल किसानों को उनके बंधनों में जकड़ कर रखना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, मैं उस पर बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जे उनकी बातों से किसानों को आश्वासन मिलता तो वो आज सड़कों पे नहीं होते। बस सीधी बात है कि जो सड़कों पे उतरे हुए हैं तो उनकी समस्या कुछ और है, और उस समस्या को सुने और समाधान करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ। एक अंतिम का सवाल है आपसे। पहले मैंने मनप्रीत बादल जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि आपके और बीजेपी के बीच में ये नूरा कुश्ती है।
मनप्रीत बादल जी यही बता दें कि जब वो नीति आयोग के मीटिंग्स में मुंबई तक भाग के गए और उधर इस चर्चा में कुछ इसका विरोध नहीं किया। मनप्रीत बादल जी के मुख्यमंत्री ने केंद्र की सरकार के साथ कनकर करके मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा, और जो गलत कहा तो प्रिविलेज क्यों नहीं लेके आए। उनका खुद का चोन मैनिफेस्टो 2017 का जो मनप्रीत बादल ने ड्राफ्ट किया था उसमें ये तीनों चीजें लिखी हैं, और उसके बाद मनप्रीत बादल और मुख्यमंत्री ने 2017 में लाके विधानसभा में एक्ट बना के पंजाब में लागू भी कर दिया है। मनप्रीत बादल के अध्यक्ष जो भी साबका अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के चोन मैनिफेस्टो में भी लगाया हुआ है। तो वो किस मुंह से विरोध कर रहे हैं उनके एमपी इधर पार्लियामेंट में, यही बता दें मनप्रीत बादल कि उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग क्यों होते हैं। तो संसद में अब बीजेपी के साथ वोट करेंगे ना किसी और मुद्दे पे, साथ साथ वो साथ तो रहेगा बीजेपी का, वो साथ तो रहेगा। देखिए क्या साथ रहेगा ये मेरा फैसला नहीं होता, ये मेरी पार्टी का कोर कमेटी का हाई कमांड का फैसला होता है। मैं तो एक सेवा कार्यकर्ता कहिए, सेवादार कहिए, मैंने अपना फर्ज निभाया अपने किसानों, अपने देश के किसानों के, अपने राज्यों के किसानों के प्रति। श्रोमणी अकाली दल का जो नाता है ये भाईचारिक सांझ, अमन शांति पंजाब के लिए, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है और ये बॉर्डर स्टेट में हमारे नापाक बॉर्डर के दुश्मनों मैडम आप खुल के नहीं बोल रही, आप एनडीए में तो रहेंगी ना, समय से बादल साहब के समय से आप एनडीए में तो है ना, एनडीए में रहेंगी ना। फैसला ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरा फैसला नहीं, ये मेरी पार्टी का फैसला होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्या रीथिंकिंग हो सकता है? अगला चुनाव तो साथ ही लड़ना है। अगला कदम क्या होगा ये मेरा फैसला नहीं, पार्टी का फैसला होगा, और फैसला वही होगा जो किसानों के हितों में होगा। जी चलिए मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैडम।